तो आपने प्रमाण देखे? देख लिया हमको प्रमाण। जी। और कि लोग बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो बातें करते हैं वो कहीं नहीं लिखा है गीता में, वेदों में, पुराणों में। तो क्या आपने देखा महाराज जी यहाँ आकर के? ना ये तो जेल में बैठे हैं, ऐसे कैसे सत्य होते हैं? अगर अच्छे सतता पे होते तो जेल में क्यों होते? बाबा जी आप कौन से अखाड़े से जुड़े हैं? हम रामानुज अखाड़े से जुड़े भगवान जी। जी। और आप कहाँ से आए हैं बाबा जी? हम एमपी मध्य प्रदेश से जबलपुर जिले से आए हैं। जी। जी। तो आप संस्कार धानी से आए हैं, तो यहाँ पर आकर के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको। जी। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं महाराज जी, कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था है भगवान। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि लोग बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो बातें करते हैं वो कहीं नहीं लिखा है गीता में, वेदों में, पुराणों में। तो क्या आपने देखा महाराज जी यहाँ आकर के? ना ये तो बड़ा हमने सच देखा है, और ये तो वास्तविक बात है कि जो लोग बाहर लोग बताते हैं तो बहुत बहुत अपने अपने वर्ण का बताते हैं। कोई कछु बताता है, कोई कछु बताता है। ये विश्वास मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोई लोग कहते हैं कि अरे रामपाल बाबा क्या बताते हैं, क्या दीक्षा देते हैं, उल्टा पुल्टा पूजन का बंदोबस्त करते हैं, पूजन नहीं करते हैं, हवन नहीं करने देते हैं, जाप नहीं करने देते, भजन नहीं करने देते हैं। इसलिए रामपाल बाबा की कौन सी भक्ति है, ये कौन सा चिंतन है, और कौन से संत हैं? ये संतों को मिटाना चाहते हैं, अपनी धर्मता को माने नष्ट करना चाहते हैं, धर्म को बिखरना चाहते हैं। इसलिए अच्छा नहीं मानते हैं वे अपने रामपाल गुरु जी को। वे मानते हैं, बताओ, बोलते हैं कि बताओ जेल में बैठे हैं, ऐसे कैसे संत होते हैं? अगर अच्छे सतता पे होते तो जेल में क्यों होते? ये प्रवचन चलते रहते हैं। तो महाराज जी जनता ये बताती है, लेकिन आप आज ग्राउंड पर उनके आश्रम पर आकर के देखे तो ये बातें कहाँ तक सही है? ये बातें हमको पूरी सच लगी हैं। हमारे अहोभाग्य है जो इस आश्रम में हम आए, और उन गुरु जी की कृपा के आधार से हम इस मंडल में, आश्रम में खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है कि बताओ, इतने बड़े विशाल भंडार में, इतनी आम जनता के बीच में, ना तो कोई प्रॉब्लम है, ना कोई भूखा है, ना कोई प्यासा है। अपराध भंडारा जलपान की व्यवस्था बहुत काफ़ी होती है और अच्छी हो रही है। सब सुखी है, सब आनंद से प्रवचन भगवान का वचन सुन रहे हैं। तो महाराज जी जो लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अनर्गल बात करते हैं, बिना वेदों की बात करते हैं, बिना प्रमाणों की बात करते हैं, तो क्या आपने आज यहाँ पर आकर के प्रमाण वगैरह देखे हैं? हमने बहुत सारे प्रमाण देखे हैं, शिव पुराण भी देखे हैं, भागवत पुराण भी देखे हैं, देवी पुराण भी देखे हैं, गरुड़ पुराण भी देखे हैं। तो उनमें यही उल्लेख मिलता है कि जो पूजा, जाप, तप, हवन, ये सब व्यर्थ है। उसमें लिखा है, ऐसी बात नहीं, झूठा नहीं लिखा है। ये जो वेद पुराण गोरखपुर से छपा हुआ है वो तो पहले से छपा हुआ है, उसमें गलत क्यों हो सकता है? जो हमने आज वेदों में देखा है वो बड़ा सच है, और हमने सच ही देखा है। जी। तो महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं, क्या वो गलत भक्ति बता रहे हैं? नहीं, वो तो बड़ी सच्ची भक्ति है, और सच्चा मार्ग बताते हैं, सच्ची राय दिखाते हैं। जिसको आना हो तो आओ, नहीं आना तो भाई अपने नरक पे पड़े रहो, कौन जरूरत है? तो महाराज जी बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि रामपाल जी हिंदू संत नहीं हैं, ये है वो है, लेकिन आज आप सतलोक आश्रम बैतूल में आए और उस चीज़ का जायजा किया, आपने देखा और आपको बहुत सारे प्रमाण भी दिखाए गए और सारे ग्रंथों को आपको दिखाया गया है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे सदग्रंथ हैं, हमारे गीता है, वेद है, पुराण है, तो क्या उनके अनुसार भक्ति बता रहे हैं? नहीं, ये तो बड़ी सतता भक्ति है, हमने समझी है कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और प्राणों से ही ये सब मतलब हो रहा है। मंत्र जंत्रों का जाप और ज्यादा भटकने का कोई जरूरत नहीं है। जो वेद कहते हैं भाई, वेद कह रहे हैं, भटकने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे शरीर में व्यक्त है सब, और कोई खोजने की जरूरत नहीं है। इसलिए भटकना नहीं चाहिए। इसलिए अपने सही मूल मंत्रों का आह्वान करना चाहिए
और अपने गुरुजी को प्रणाम, सतत सतत प्रणाम करना चाहिए। जी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी आज वो मूल मंत्र दे रहे हैं क्या? हाँ, देने को तो तैयार ही है। अच्छा, हमने महाराज जी ये भी सुना है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दावा करते हैं, संत रामपाल जी खुद दावा करते हैं कि मोक्ष का मार्ग अगर है पूरे विश्व में तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। तो क्या आपने आज प्रमाण देखे? बिल्कुल देखे, हमने बराबर देखे प्रमाण, सब प्रमाण देखे हैं। जी। जो भी आदमी उड़ाते हैं जी। झूठा, वो भी आज हमने सच देखा है जी। और सच ही बताएंगे, सच ही का वातावरण फैलाएंगे जी। और बताएंगे सारी जनता को कि भाई नहीं, आप भ्रमित हो और भूले हो, भटके हो, पर जो प्रमाण में सच लिखा है आपने देखा नहीं, जांचा नहीं, फालतू में अपने नरक औने में पड़े रहने से कुछ नहीं होता है। आप जाइए, समझिए, उसको खोजिए, खोजने से ही सब प्राप्त होता है। तो हम सच का ही आह्वान करते। तो महाराज जी हम ये भी इनके अनुयायियों के द्वारा सुनते आए हैं कि ये तत्वदर्शी संत है, तत्वदर्शी संत हैं। तो क्या आपको आज गीता में प्रमाण दिखाए गए कि ये तत्वदर्शी संत हैं या फिर ऐसे ही कहा जा रहा है? ना ना, तत्व तो अर्थ से संत है, ऐसे नहीं है। जी। जी जी, जी। तो आपने प्रमाण देखे? देख लिया हमको प्रमाण। जी। और महाराज जी यहाँ की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं और मतलब यहाँ का जो भक्तों संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का व्यवहार है और यहाँ की जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कैसी की गई हैं? व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं जी। और जो भगत जगत हैं जी। वे भी बढ़िया भाव आचरण के हैं और अच्छे संस्थाएं चल रही हैं, जी। बढ़िया अच्छे आचार विचार हैं, ये कोई गलत नहीं है। जी। यहाँ पर असतलोक आश्रम बैतूल में आकर के और आपको कैसी अनुभूति हो रही है? और को बहुत अच्छे आनंद आए रहो, जी। बड़ी अच्छे अनुभूति हो रही भगवान जी। जी। और भी जो साधु संत हैं, महंत हैं, आप इस आश्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे? हम तो यही आग्रह करना चाहते कि अभी भाई वेदों को तुमने अभी देखा नहीं है, जी। और जब देख लोगे तो तुम्हारी आंख भी खुल जाएगी, भगवान यहाँ क्या फंसे हो, क्या कर रहे हो। हम यही प्रवचन उनको देंगे कि भैया आप तो फंसे बैठे हो, इसमें कोई सार नहीं है, और जो कर रहे हो वो सब गलत है, क्योंकि जो सही कार्य पूजन सिद्धि है उसको अभी नहीं पाए हो। पाना अगर खोजना है तो सही भगवान गुरु का आह्वान तो ये कीजिए। जो आपने कहा सही पूजा विधि, तो ये साधु संतों को कैसे सही पूजा विधि मिल सकती है? अब इसका कोई वो नहीं है, इसका तो ये है पूजन विधि का, इसमें वेद पुराणों में कुछ नहीं दिया है। जी। उसमें दिया है कि भाई इससे करने से कोई फायदा नहीं है। जी। जो जिसका तुम पूजन हवन करते हो, जब करते हो, जी। वो जिनके नाम से जब तब करते हो वो तुम्हारी भूल है, वो तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। जी। तुम्हारे खोजने का जरूरत नहीं है, अगरबत्ती का जरूरत नहीं है, धूप बत्ती का जरूरत नहीं है, नरियल अगरबत्ती गंगा जमुना जाने का कोई जरूरत नहीं है, जी। कोई भजन कीर्तन का जरूरत नहीं है। इसलिए क्यों, तुम्हारे शरीर में ही व्याप्त रहते हैं सदा 24 घंटे, जी। इसलिए खोजने का कोई जरूरत नहीं। जी। अच्छा, और जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने आपको आज प्रमाण दिखाए हैं, तो ये जो बहुत सारे साधु संत हैं भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, तो आप उनको क्या कहना चाह रहे हैं जो कहते हैं कि नहीं इनकी बातें प्रमाणित नहीं रहती हैं, ऐसा है वैसा है? नहीं, उनकी बातें जो वे बोलते हैं इन अपने सदगुरु जी को, वो उनका कहना गलत है, पर जो हमने आज सच देखा है जी। ये सच है। सच सच ही सच होता है, जी। जो सच है वो तो तो उजागर है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी सच बता रहे हैं? सच बताए रहे, जी। बिल्कुल बराबर जी। सच बताए रहे। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर इनके अनुयायी ये कहते हैं कि कबीर जी भगवान हैं, तो क्या आज आपको इनने प्रमाण करके दिखाया वेदों में कि कबीर जी ही भगवान हैं? हाँ, कबीर जी भी भगवान है, जी। प्रमाण में ही दिया है, जी। लिखा है, देखा है, जी। वेद पुराणों में ही दिया है। जी। और जो इनके वचन है, सत्यता के वचन है, जी। वे भी सब पुराणों में दिए हैं जी। और मानना चाहिए। और महाराज जी हमने ये भी सुना है कि इनके अनुयायी दावा ठोकते हैं
कि सत्य सनातन धर्म का पुनरुत्थान होगा, तो ये कैसे होगा? क्या इनके द्वारा होगा? जरूर होगा भगवान जी, क्यों नहीं होगा। तो ये कैसे हो सकता है? आप यहाँ पर आए हैं, देखे हैं, तो आप कैसी अनुभूति कर रहे हैं? आपको तो पता चला होगा कि ये कैसे होगा इसका। इसी प्रकार इसी संविधान के उल्लेख से जरूर हो सकता है। जैसे कि अपने आश्रम में जो संगठन है, एकता की संगठन है, एकता का संविधान हो रहा है। इसी प्रकार से हमको विश्वास होता है कि जरूर हो सकता है। सनातन धर्म का पुनरुत्थान होगा। होगा जरूर होगा। जी। और ये भी बताते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा। तो आज यहाँ पर आप सतलोक आश्रम बैतूल में आए, तो आपको यहाँ पर देख करके कैसा लगा? सतलोक यानी कि सतयुग जैसा लगा। लगा आपको? ये तो क्या सतयुग आ सकता है अगर इनकी द्वारा बताई भक्ति पूरा विश्व करे तो? बिल्कुल, क्यों नहीं, बराबर जरूर। सत्यता पे अपन सब जब हैं तो सतलोक क्यों नहीं, वो तो सतयुग है ही, आएगा क्यों नहीं आएगा। अगर आप सब हम सत्यता पे हैं तो सतयुग है। और यहाँ पर आप आए हैं और देखे हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज तैयार कर रहे हैं, वो नशा मुक्त, भ्रष्टाचार, रिश्वत, ये सारी चीज़ें, बुराइयां दूर कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे संत हैं, लेकिन कहना चाहिए कि उनके अनुयायी सब कुछ काम कर रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, गुटखा, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये देख करके आपको कैसा लग रहा है महाराज जी? ये तो बहुत अच्छा लगा हमको कि वो इसमें जो नुकसानी थी नशा से, वो तो बहुत अच्छी बात है कि नशा मुक्ति जो है, अपना शरीर का बंदोबस्त, सुरक्षा, और नशा नहीं करना चाहिए। और भी आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हम इसी प्रकार से समझाना चाहते हैं कि भैया नशा मुक्ति जरूर होना चाहिए और अच्छे सत्यता के क्रम आधार से रहना चाहिए, अच्छे व्यवहार निभाना चाहिए, एक दूसरे से जहाँ तक बने तो अच्छा करना चाहिए। अच्छा ही अच्छा होता है, बुरा ही बुरा होता है। जैसा कि आपने इनके बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत सुना था, लेकिन आज आप आए और सच्चाई को देखे, तो जो भी लोग आज इनके बारे में गलत बोल रहे हैं, गलत सुने हैं, आप उनको इस आश्रम में आने के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि जाकर के देख लो भैया, और का कि सच क्या है। अरे सच जो आपको प्राप्त हो जाएगा तभी तो विश्वास होगा, हमको न तुमको। तो हम जब सच बताएंगे और ना मानेंगे तो भाई हम सच दिखाएंगे कि भाई सच देख लो क्या है आपके पुराणों में, आपके पास होंगे सारी विश्व में पुराण, वेद पुराण से ही तो संसार चल रहा है, उसी के कारण, उसी के आधार से तो सब चल रहे हैं आप हम ना तुम। जी, तो आश्रम में सच ये दिखाया जा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बराबर। जी, धन्यवाद आपका। जी जी, मैं अठेदास ग्राम भैरव घाट से जो कुछ कहना था सो कह दिया। रहा न मान गुमान, 3 लोग 14 हैं, सबको दंड प्रणाम। जय हो सतयुग भगवान की जय।